शांति। आज हम सभी हमारी फरीदाबाद की उषा दीदी जी, परम आदरणीय उषा दीदी जी तथा पूनम दीदी जी के शुभ संकल्पों से आपसे मिल रहे हैं और हमारे साथ दार्जिलिंग सेवा केंद्र की मुन्नी दीदी जी और बबीता दीदी जी भी अपने ग्रुप सहित मिले हैं, जुड़े हैं। तो मधुबन तपोभूमि से आदरणीय उषा दीदी जी को तथा पूनम दीदी जी को और फरीदाबाद के सभी भाई बहने जो भी कनेक्शन के जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। और हमारी दार्जिलिंग का परिवार भी मुन्ना दीदी जी, बबीता दीदी जी, रोहित भाई जी तथा सभी जुड़े हुए भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से याद प्यार स्वीकार हो। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, ज्वालामुखी योग और विकराल परिस्थितियों पर विजय। तो हम 2 मिनट के लिए पहले बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया है कि आने वाले समय में विकराल परिस्थितियां आने वाली हैं। यहाँ तक कि 5 विकार और 5 तत्व एक ही साथ वार करेंगे। तो आप सोचो कितनी विकराल परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। उन विकराल परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर विजयी स्थिति की अनुभूति हमें करना है और अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर बनना है। तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत विकराल परिस्थिति आई थी। बाबा ने उन्हों को बहुत सहज रीति से
एक बल एक भरोसे से पार किया। तो विकराल परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास मनोबल होना जरूरी है। मनोबल अगर हमारा शक्तिशाली होता है तो हम कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसा भी विघ्न हो, उसको हम सहज पार कर सकते हैं। दूसरी बात, कलप के हम विजयी आत्माएं हैं। वो स्मृति भी हमें बहुत बल देती है। भगवान की पालना में पलने वाले हम सभी बच्चे, बाबा ने जन्मते ही हमें विजय का तिलक लगा दिया है, तो हम हार नहीं कर सकते हैं। माया क्या है? माया तो कागज का शेर है। तो कहते हैं दुनिया में जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है शारीरिक, तो जो रोग के कीटाणु उस पर प्रभाव इतना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मा की इम्यूनिटी अर्थात शक्ति हम बढ़ाते हैं तो सदा हेल्दी रहकर विजयी स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं। अभी हम हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। अमृत वेले नुमा शाम का योगाभ्यास हर रोज करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में हम कितने संकल्प अपने मन में क्रिएट करते हैं, कितनी ऊर्जा आत्मा की खर्च होती है। तो जितनी शक्तियां जमा करते हैं उतनी शक्तियां यूज भी कर देते हैं। इसको ऐसा ही कहेंगे, कमाया और खाया। अभी इससे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बाबा ने इशारा दिया है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि इस योग को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं। जब ज्वालामुखी धरती से फटती हैं तो उसमें जो लावा निकलता है, उस लावा रस में कितनी भी कठिन चीज हो, लोहा हो, पत्थर हो, सेकंड में वो पिघल जाता है, क्योंकि लावा रस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में योग की अग्नि इतनी प्रखर होती है, उस योग की अग्नि में कितने भी कठोर हमारे 63 जन्मों के संस्कार होंगे, वो सेकंड में मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का ज्वालामुखी योगाभ्यास अभी हमें बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि हमें अभी 3 काम करने हैं। पहला काम, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। दूसरा काम, हमारे शरीर पर जो 63 जन्मों का बोझ है पापों का, उसको हमें उतारना है। और तीसरा काम,
हमें शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है। आगे चलकर अनेक आत्माएं शांति और शक्ति की अंजलि लेने के लिए आएंगे, उनको हमें शक्ति देनी होगी। तो ये काम ज्वालामुखी योगाभ्यास से ही संभव है। इसलिए अभी हमें समय मिल रहा है। बैठक का योग हम जितना चाहे सवेरे शाम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बैठक का योगाभ्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि चलते फिरते जब हम कर्म करते हैं, उससे हमारे विक्रम भस्म नहीं होते हैं, लेकिन कर्मों में दिव्यता आती है, कर्मों में श्रेष्ठता आती है। तो बैठक का योग हमें बढ़ाना है। और अभी वर्तमान समय बाबा ने हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है। तो ऐसा ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करते रहना जरूरी है। इन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और आपके मनोबल को भी बढ़ाता जाएगा। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति करने की। अभी बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात आत्मा के भान में इतना खो जाना, गहराई से इतना खो जाना जो तन का भान हमें न रहे। ये झूठा भान है तन का। तो सत्य भान में, आत्मा के भान में खो जाए, डूब जाए। तो इस अभ्यास को हमें अभी बढ़ाना है। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात स्वयं को शक्तिशाली आत्मा समझना, केवल आत्मा नहीं समझना है। जब हम परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठते हैं तो स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली आत्मा समझकर बैठते हैं तो जो बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस है, उनसे हम बहुत शक्तियां ग्रहण करते जाते हैं। क्योंकि आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो बहुत शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। तो सारे दिन भर में हमें आत्मा का अभ्यास बढ़ाना है और गहराई भी उसकी बढ़ाते जाना है। क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है। कौन सी? देह भान की। इस देह भान की दीवार को हटा देते हैं तो बाबा के साथ हम कंबाइन अनुभव करते हैं। बहुत गहन और शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। तो उसके लिए बैठक का आत्मा का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है, खुद में खो जाए। क्योंकि जितना खुद में खो जाते हैं
उतना हम खुदा में खो जाते हैं। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते जाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात बाबा को हमें बहुत नजदीक से देखना है, गहराई से देखना है। बाबा कोई पर्सनालिटी को हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मैं ज्यों हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो बाबा सर्वशक्तिवान हैं, सारे संसार के क्रिएटर है, डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, जिनके इशारे से तीनों लोगों की कारोबार चलती है। बाबा ने कहा है, मैं हर एक बच्चे को अपना अपना रोल दिया है, जो मैंने रोल उनको दिया है वो रोल अपना अपना वो बजाते रहते हैं। कितनी बड़ी हस्ती है बाबा। बिंदु हैं लेकिन सिंधु हैं, 7 गुणों के वो सिंधु अर्थात सागर है। आप सोचो, जिस बिंदु में 7 सिंधु समाये हुए होंगे, कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी, आप सोच भी नहीं सकते। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो मेरा बाबा है, बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है, ऑल माइटी अथॉरिटी। क्योंकि आपने देखा होगा, बाबा डायमंड हॉल में जब भी आते हैं दादी जी के तन में, तो चेहरे को देखने से ऐसा लगता है दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है और हमें दृष्टि दे रही है, मुरली सुना रही है। तो बाबा को चेहरे को देखते ही ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे सामने है। तो बहुत गहराई की अर्थात बहुत नजदीक जाकर हमें बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। बाबा सुप्रीम है। बाबा का मन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प को क्रिएट करता है। बाबा की बुद्धि कैसी है, बुद्धि बहुत विशाल है, दिव्य है, वो दिव्य बुद्धि के दाता है। और संस्कार कैसे है, बाबा के संस्कार बहुत रॉयल हैं, जेंटल है। तो बाबा की पर्सनालिटी को, स्वरूप को हमें बहुत नजदीक से देखना है और अनुभव भी करना है। वो हमारा बाप है, उनके समीप हम बैठ सकते हैं, हमारा अधिकार है। कई बार हम बाबा के पास परम धाम में बैठते समय हिचकते हैं, सोचते हैं बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, मैं तो एक साधारण आत्मा हूं। हमें बिना हिचकते हुए बाबा के समीप बैठना है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है और बाबा ने मुझे अपनी कंपनी को ऑफर किया है। इसलिए बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से बाबा के पास बैठ जाए और बाबा को पावरफुल स्वरूप में देखना है और अनुभव भी करना है। हम देखते हैं ये जो सूर्य है दुनिया का, साकारी दुनिया का, इतना प्रखर होता है जो मई जून मास के एक मिनट भी हम उनके धूप में नहीं खड़ा हो सकते हैं, इतना प्रखर उनका तेज होता है। एक मिनट भी खड़ा रहते हैं तो कहते मेरी स्किन जल रही है, इतनी उनकी सूर्य की किरणें प्रखर होती है। जलने का शब्द क्यों प्रयोग हम करते हैं? क्योंकि इतना वो प्रखर है जो हम सहन नहीं कर सकते। इस सूर्य की बात है। और परमात्मा ज्ञान सूर्य, इस सूर्य का भी वो क्रिएटर है। ऐसे हजार भी सूर्य वो क्रिएट कर सकता है। कितना पावरफुल होगा आप सोचो तो सही। तो बाबा का जो स्वरूप है ज्ञान सूर्य का, हमें बहुत प्रखर रीति से देखना है और अनुभव भी करना है। तो हमें ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव अमृत वेले या नुमा शाम के समय, बैठक के समय अवश्य होगा। तीसरी बात है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारा जो मन और बुद्धि है वो नशे से और खुशी से भरपूर हो, ईश्वरीय नशे से भरपूर हो, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। क्योंकि योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जब मन और बुद्धि हमारी खुशी से और नशे से भरपूर होती है तो योगाभ्यास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष, गहन और शक्तिशाली अनुभव हमें होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सारा दिन भर सोमान के सिंहासन पर हमें बैठना होगा। क्योंकि बाबा ने हमें बड़े मस्त सोमान के टाइटल्स दिए हैं। ऐसे महिमा करने के लिए नहीं दिए हैं, वो उन्नति के साधन के रूप में दिए हैं। क्योंकि हम सतयुग त्रेतायुग में बड़े रॉयल पार्ट बजाते आए हैं, राजा महाराजा का, रानी महारानी का। तो पुनः वो संस्कार धारण करने हैं, तो उसके लिए श्रेष्ठ सोमान में हमें स्थित रहना जरूरी है। और दूसरा, श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं तो मन और बुद्धि हमारी बहुत हल्की फुल्की होती है, नशे से और खुशी से भरपूर होती है और ऊपर चली जाती है और ऑटोमेटिक बाबा के पास हमें बिठा देती है। अगर ईश्वरीय नशे की अनुभूति नहीं होती है तो हम इसी साकारी दुनिया में बुद्धि द्वारा भटकते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर। अपनी जो दुनिया है, अलौकिक सूक्ष्म वतन और परम धाम, उस दुनिया में हम अपने को अनुभव करने लगते हैं। तो हम योगाभ्यास करना अर्थात
दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती को मिलना। कौन सी हस्ती है? सबसे बड़ी हस्ती है वो। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। तो जब हम योगाभ्यास के लिए बैठते हैं उस समय हम समझें कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से हम मिलन मुलाकात करने के लिए बैठे हैं, और बाबा के पास एकदम मस्ती से बैठ जाइए। और मन और बुद्धि जब बहुत खुशी से भरपूर होगी तो बाबा से जो मिलन होगा वो बहुत ही गजब का होगा, क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता है और मन बाबा के बारे में सोचता है, मन मनाभव का मंत्र का जाप करता है। तो इसलिए बाबा के स्वरूप को हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहना है और ईश्वरीय नशे की मस्ती में रहना है। तो स्वतः ही ऐसी शक्तिशाली ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव हमें होता रहेगा। अभी चौथी बात है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हजारों मीलों की दूरी हमारे और बाबा के बीच में है। उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात की अनुभूति ये प्यार की शक्ति हमें कराती है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। तो आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार जरूर है बाबा से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिगरी प्यार की आवश्यकता है ऐसे योगाभ्यास के लिए। जिगर दिल को कहते हैं, दिल का प्यार, जिगरी प्यार हमारा बाबा के प्रति बढ़ाना है। देखो इस साकारी दुनिया में हमें रहना है, सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, प्यार से सभी के साथ हमें व्यवहार करना है। लेकिन जिगर का प्यार, अंदर का प्यार, सच्चा प्यार केवल उस एक बाप के साथ हमें करना है। वो प्यार का सौदागर है और बहुत पक्का सौदागर है। बाबा कहते हैं जितना मुझे प्यार करोगे उतना ही मैं आपको प्यार करूंगा। ये दुनिया का नियम है, जैसे को तैसा। तो हमारे दिल में हमें चेक करना है दिन प्रतिदिन परमात्म प्यार बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं हमारा प्यार इधर उधर बटा हुआ रहता है, रिश्ते नातों के तरफ बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा 84 जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट हैं। और संगम युग में जब हमारे से वो मिलते हैं तो न चाहते हुए किसी से हमारा स्नेह बढ़ जाता है, किसी के तरफ थोड़ा सा लगाव झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि अकाउंट है पिछले जन्मों का।
तो अकाउंट है तो वो तो फीलिंग होगी ना। लेकिन बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से पालना हर रोज देते हैं। ज्ञान और योग की पालना हर रोज देते हैं। तो ज्ञान और योग से हम जो दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, उन्हों का हमें प्रयोग करना है, और जो हमारी आत्माओं के साथ पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब किताब हैं, उसको क्लियर करना है। हिसाब का किताब बहुत बड़ा हो चुका है, तो उस हिसाब के किताब को हमने जीरो करना है घर जाने के पहले। लेकिन उससे भी पहले और हमें ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए ऐसा प्यार बढ़ाना है। हम देखते हैं हमारी जो दादियाँ है, उनका बाबा के प्रति कितना जिगरी प्यार था। प्रकाश मणि दादी जी जब स्टेज पर बाप दादा से मिलती थी, तो बाबा दादी को देखते थे, दादी बाबा को देखती थी। क्या आंखों आंखों में प्यार हो रहा है वो दो ही जाने, तीसरा कोई नहीं जाने। जानकी दादी जी भी हम देखते हैं, जब बाबा से मिलने जाती थी तो बाबा उनको बाहों में समेट लेते थे, दादी बाबा को बाहों में पकड़ती थी। क्यों? खुदा भी उन पर फिदा है, क्योंकि उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार है। उनको बाबा के बिना कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। इसलिए हमेशा बाबा 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 करती होती है। तो बहुत प्यारी चीज होती है ना, वो कहाँ बसती है? हमारी आंखों में बसती है, दिल में बसती है। इसलिए हमें क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से बाबा को अपने नैनों में बिठाना है, और हमें बाबा के नैनों में बैठना है। बाबा को हमें अपने दिल में बिठाना है, और हमें भी बाबा के दिल में बैठना है। तो देखो, सारा संसार जिसको याद कर रहा है, वो परमात्मा हमें अपने दिल में स्थान दे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। लेकिन स्थान उनको मिलता है जो पहले उनको अपने दिल में, परमात्मा को अपने दिल में बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आपके बाजू में बैठता हूँ, हम दोनों आपके दिल रूपी तख्त पर बैठते हैं। लेकिन कोई तीसरा आकर बैठ गया तो मैं तख्त से नीचे उतरूंगा। ये जो दिव्य नेत्र है, उसमें मैं और बाबा दोनों हैं। लेकिन इसमें तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें दिल का प्यार, जिगरी प्यार बाबा से करना है। संगम युग का मतलब ही है भगवान के संग में रहना। तो दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति हमारा सच्चा प्यार बढ़ता रहे, उसके लिए मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमेशा हमें चेक करना है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। मनुष्य आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं,
द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए, कड़वे अनुभव किए। केवल परमात्म प्यार ही ट्रस्ट वर्दी रिलायबल लव है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। मुझे सच्चाई चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य आत्माओं के प्यार में कितनी कंडीशन, कितनी कॉम्प्लिकेशन। किसी का किसी से प्यार होता है तो कंडीशन लिख के देते हैं, और वो कंडीशन पूरे नहीं होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन भगवान के प्यार में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो इसलिए भोली भोली माताएं भी उस भोला नाथ का दिल जीत के बैठी है। बाबा कहते हैं मुझे भोले ही पसंद आते हैं, क्योंकि उनका दिल अंदर बाहर साफ होता है। वो चतुराई मेरे से नहीं करते हैं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है। मनुष्य आत्माओं का तो प्यार हद का है। ये सागर है, वो तो गागर है, वो भी खाली है, वो चलती रहती है, छलकती रहती है। अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में कोई भी किसी से स्वार्थ के बिना प्यार नहीं करता है। इस संसार में एक परमात्मा ही है जो निस्वार्थ प्यार करते हैं। इसलिए उनको पालनहार कहते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पालनहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है। तो भगवान हमें ऐसी सुंदर पालना देते हैं जो हार पालनहार पहनाने के लायक हमें बनाते हैं। तो निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है, और आत्माओं का स्वार्थ भरा प्यार है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, तो प्यार करेंगे तो इम्प्योर बनेंगे ना भाई। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और संगम युग है स्वयं को पावन बनाने का युग। और एक छोटी सी और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हमारा संकल्प किसी आत्मा से जुड़ता है तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन हमारा संकल्प परमात्मा से जुड़ता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। कितना अंतर है। तो हमें केवल परमात्मा से प्यार करके प्योर बनाना है आत्मा को। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही इस दुनिया से हमें पार ले जाता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो बाबा से इतना प्यार हमारा बढ़ता रहे, क्यों इसकी आवश्यकता है? क्योंकि प्यार से हम बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ कोयला हाथ पर हम पकड़ते हैं तो फट से हाथ जल जाता है, क्योंकि बहुत गर्म है। तो ऐसे परमात्मा के साथ हम कंबाइंड हो जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं,
तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी है, ज्ञान सूर्य भी है। तो उससे क्या होता है, लवफुल याद पावरफुल याद में ऑटोमेटिक परिवर्तन होती है, और ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें ऑटोमेटिक होती है। इसलिए हमें बाबा के प्रति प्यार का परसेंटेज बढ़ाते जाना है। और पांचवी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है योग के अभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता का अनुभव करना, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहना। उस योग की प्रक्रिया में 100% कंसंट्रेशन हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तब हमें ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति होती है। अभी मैं कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं उसका एक टेक्निक बताता हूँ, सिंपल मेथड बताता हूँ। क्योंकि बुद्धि से हम देखते हैं तो कनेक्शन जुट जाता है, मन बाबा के बारे में सोचने लगता है, तो बुद्धि से देखते हैं तो बाबा से कनेक्शन जुट जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़े समय के बाद बुद्धि वहाँ से हट जाती है, भटक जाती है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को पहले चेक करना है कहाँ है, वो बाबा पर नहीं है, कहीं और है, भटक रही है। चेक करो और चेंज करो, उसको बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। तो एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास अभी हम कर सकते हैं। अभी हमें इस समय मिला है, नहीं तो कितना हम सेवा में भागते हैं, बैठना चाहे तो भी हमें समय नहीं मिलता है। और अभी तो जितना हम चाहे अच्छी तरह से बैठक का योग कर सकते हैं। अभी इसमें कंसंट्रेशन की क्यों आवश्यकता है, ये मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। देखो, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, बाहर मई मास के फुल गर्मी है, धूप कड़ी है, उसको मैं कागज के टुकड़े को जलाना चाहता हूँ। मैं 10 दिन से मैंने उस टुकड़े को धूप में सूर्य की रखा है, लेकिन वो जल ही नहीं रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उसको जलाना है, तो क्या करना होगा, धूप में जाकर कागज के टुकड़े के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना होगा, और सूर्य की किरणें जब इस लेंस पर पड़ेगी और लेंस से जब पास होगी, तो वो जो पास किरणें होती है वो लेजर किरणें बनती है, एकदम शक्तिशाली किरणें बनती है। यानी ऐसे शक्तिशाली किरणें फुल कंसंट्रेशन के साथ एक बिंदु पर एकाग्र होती है, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि की उत्पत्ति होती है, और उस अग्नि धधकने लगती है और उसमें पेपर 1 सेकंड में भस्म हो जाता है। अगर ये लेंस थोड़ा सा भी हम हिलाते हैं, फिर भी वो कागज नहीं जल पाएगा। तो थोड़ी सी भी हमें हलचल बुद्धि में नहीं करना है। तो ऐसे ही
जब बुद्धि रूपी नेत्र से हम ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं तो बुद्धि रूपी लेंस से ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें पास होती है और जैसे पास होती है वो लेजर किरणें अर्थात शक्तिशाली किरणें बनती हैं और ऐसी प्रचंड शक्तिशाली किरणें पूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती है तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होती है और उस योग की ज्वाला में हमारे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध होते हैं। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति को अभी बढ़ाते जाना बहुत जरूरी है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसा योगाभ्यास किया है और क्लब किया है, हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, हमने ही किया है और उसकी सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है, शास्त्रों में है। कौन सी यादगार है? बहुत सुंदर यादगार है। एक दिन क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य अब अर्जुन को तथा सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, लंबे समय से सिखाते रहे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा, लटका दिया। फिर उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है, जो आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है, ये आपका लक्ष्य है। तो गुरुजी ने सहपाठी में से एक सहपाठी को बुलाया, आओ भाई बताओ वहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको। उसने कहा हाँ डाल भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रहा है, वो पुतली भी दिखाई दे रही आँख में जो है। ठीक है, तो फिर गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया, इधर आओ अर्जुन, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो काली पुतली नजर आ रही है, आंख भी नजर नहीं आ रही है, केवल वो काली पुतली आंख में जो है वो ही नजर आ रही है। तो गुरुजी ने कहा तीर मारो। फिर उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और 5 विथ आनर हुआ। क्या नाम था उनका? अर्जुन। तो अर्जुन वगैरह कोई होकर नहीं गया है, ये सारे जो बैठे हैं ना यहाँ, जो सुन रहे हैं, वो बाबा के बच्चे सच्चे अर्जुन हैं। उन्होंने ही ऐसा योगाभ्यास हर कल्प किया है, इसलिए हमें केवल उसको दोहराना है, रिपीट करना है। कल्प किया है, उसको सिर्फ रिपीट करना है। हमारे लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, द्वापर युग से हमारी मन और बुद्धि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल थी। क्यों? इधर उधर भटकती रही, माया के वायर से अशांत होती रही और भटकती रही। अभी आप सोचो 2500 साल तक जो मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल के बाहर थी, उसको कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना और अनुशासन उस पर करना, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है और केवल अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि वो आत्मा रूपी माँ के 2 बच्चे हैं, इनको हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है।
और ट्रेनिंग देके उनको योगाभ्यास में व्यस्त रखना है, उनको बिजी रखना है। तो जब बिजी रखेंगे और ट्रेनिंग देंगे तो हमें 1 सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति योगाभ्यास से होती है। इतनी बड़ी प्राप्ति हमें होती है। लेकिन क्या होता है, हमारे योगाभ्यास में इतनी लगन क्यों नहीं होती है, तड़फन क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कमाई हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। वो कमाई हमें सतयुग त्रेता युग में मिलती है प्रारब्ध के रूप में, लेकिन होती तो है ना, फैक्ट तो है ना। तो इसलिए अभी हमें यही तात लगी रहे कि कैसे मैं जास्ती से जास्ती कमाई आत्मा करती रहूं, क्योंकि 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई है। सारे कल्प में ऐसा मौका कभी हमें मिलता ही नहीं है अनाप शनाप कमाई करने का। तो हमें क्या करना है, यही सदा तात लगी रहे कि बस मैंने तो साथ में चलने वाली अविनाशी कमाई के पीछे टाइम देना है। ये विनाशी कमाई तो यहीं रहने वाली है। अविनाशी कमाई जो साथ में आने वाली है, उसको कमाई करने में बहुत टाइम हमें बहुत सफल करना है और आत्मा को माला माल करना है, खजानों से भरपूर करना है। क्योंकि हमारे खजाने भरपूर करने हैं। क्योंकि जानी जाननहार बाबा जानते हैं मेरे बच्चों को निकट भविष्य में बहुत खजाने बांटने होंगे, इसलिए मेरे बच्चों के पास खजानों का स्टॉक बहुत भरपूर हो। इसलिए बाबा ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है। इस मौके का हमें फायदा लेना जरूर है, क्योंकि जब भी हम ऐसी उच्च कोटि की साधना करते हैं, ज्वालामुखी योगाभ्यास जैसी, तो उसमें आलस्य और अलबेलापन एक बाधा डालता है। साधना में सबसे बड़े शत्रु है आलस्य और अलबेलापन। इन दोनों शत्रुओं को हमें अपने पास पटकने नहीं देना है। बाबा कहते जो संगम युग में मेहनत करते हैं उनको मैं 2500 साल अवार्ड देता हूं, कुछ भी उनको नहीं करना है। 2500 साल तक खाना पीना मौज मस्ती करना, पिकनिक करना, कमाना भी नहीं, कमा के भी हमें प्रकृति देगी, बाबा देंगे। तो इतना बड़ा हमें वहां रेस्ट मिलता है। तो संगम युग में हमें रेस्ट नहीं लेना है, अलबेलेपन को आने नहीं देना है। तो इसलिए योगी माना हमेशा अलर्ट, एक्टिव रहने वाले, क्योंकि हम सभी की स्पिरिचुअल रेस है। ये केवल हमारे भारत वाइड नहीं है, ये स्पिरिचुअल रेस वर्ल्ड वाइड रेस है। और इसमें मुझे केवल दौड़ना नहीं है, इसमें मैंने पास वितानर बनना है, विनर बनना है। केवल रनर नहीं, विनर बनना है। रनर तो आम लोग हैं, मैं तो खास हूं। इसलिए ये जो योगाभ्यास की रेस है, इसमें तेजी से आगे बढ़ना है
तो ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, तो हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये जो रेस है बाबा वतन में टीवी में देखते रहते हैं। ये जो स्थूल दुनिया की रेस होती है ना, मैराथन होती है, रेस होती है, तो उसमें जो आगे दौड़ते हैं ना, उनको देखकर बड़ी खुशी होती है, और जो पीछे दौड़ते हैं ना, उनको देखकर थोड़ी दया आती है। बेचारा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। तो बाबा ये आध्यात्मिक दौड़, स्पिरिचुअल रेस वतन में देखते हैं, उसमें मैं आत्मा रूपी घोड़ा आगे दौड़ूंगा तो बाबा मुझे देख खुश होंगे। नहीं, पीछे अगर दौड़ता रहूंगा तो बाबा कहेंगे देखो मेरा बच्चा बेचारा थका हारा है, पीछे दौड़ रहा है। नहीं, हमें नंबर आगे लेना है, क्योंकि आपकी बाजी कलब कलब की बाजी है। इसलिए हम सभी ने विजय प्राप्त किया है और करके रहेंगे। परिस्थितियां अपना काम करेगी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, तो हमें पेपर तो देना होगा ना। तो एग्जामिनेशन हॉल कौन सा है हमारा? इस सारा विश्व। और जब चारों तरफ विकराल परिस्थिति आएगी, बहुत हलचल का माहौल होगा, उस माहौल में हमें स्थिति को अचल अडोल रखना होगा और बुद्धि से बाबा को देखकर मन से बाबा को याद करना होगा। तो उसके लिए अभी सही अभ्यास अगर हमारा होता है तो उस पेपर में हम बहुत अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। क्योंकि हलचल तो होनी है, परिस्थितियाँ आनी है, वो अपना काम करेगी, मुझे तो अपना काम करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं मधुबन में जब भी आप आते हैं तो क्या देखते हैं? शांति स्तंभ देखते हैं। शांति स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति। और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। कितना भी विकराल परिस्थिति आए, मजे हलचल में नहीं ला सकती है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है। वो मेरा बाप है, किसी और का नहीं, मेरा बाप है। तो मेरा बाप अगर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। ऐसा हमें सकारात्मक सोचना है और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के पीछे हमें लगना है। क्योंकि हम देखते हैं सेवा में इतना हम बिजी हो जाते हैं, बात मत पीछे हो, विस्तार में हमारी बुद्धि बहुत व्यस्त होती है। और योग के पल्ले को हम थोड़ा सा हल्का रखते हैं। तो सेवा का खिलौना हमें बाबा ने खेलने के लिए जरूर दिया है, लेकिन खेलने के खिलौने से, सेवा के खिलौने से ही खेलने में हमें मस्त नहीं होना है। सेवा के खिलौने से खेलते खेलते मुझे क्या करना है? श्रेष्ठ स्थिति बनाते बनाते संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। बच्चा छोटा खिलौने से खेलता रहता है, तो बड़े जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है देखो ये बच्चा खेलने में ही अपना टाइम बिता रहा है, हम हंसते हैं। तो हम भी अगर बच्चे की तरह करेंगे तो बाबा हमारे पर हंसेंगे।
इसलिए एक एक पल को हमें सफल करना है। सफल मेरा पल हो रहा है, कैसे पता चलेगा? सफल अर्थात अच्छा फल मैंने पाया, अच्छी प्राप्ति, अच्छी कमाई की, माना वो सेकंड मेरा सफल हुआ। अगर उसमें मेरी स्पिरिचुअल कमाई नहीं हुई तो समझ लो वो पल मेरा निष्फल गया, व्यर्थ गया। तो हमें क्या करना है? एक एक पल को सफल करते जाना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। एक स्लोगन कभी भी हमें भूलना नहीं, पूरे ब्राह्मण जीवन में। कौन सा? जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन लोग जैसी स्थिति होती है ना वैसी ही स्तुति करते हैं। जैसी अवस्था वैसी ही व्यवस्था करते हैं। तो आत्माओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ऐसी ही व्यवस्था होती है जैसे हमारी अवस्था होती है। तो बाबा के पास आने के बाद मुझे क्या करना है? सेवा तो करना ही है, लेकिन बाबा के जो पास खजाने हैं वो खजाने खूब लूटना है। चिड़िया ने सागर को हप किया, ये गायन यही तो है ना। हम बाबा के जो खजाने हैं वो सारे हप कर लेते हैं, अपना अधिकार उस पर जमाते हैं। ऐसा हमें पुरुषार्थ करते जाना है, क्योंकि अभी सीजन चल रही है। कौन सी? दुआओं को जमा करने की सीजन चल रही है। और उसके लिए मनसा सेवा का साधन मेरे पास उपलब्ध होना चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्दी ही हमें मनसा सेवा खूब करनी होगी। अपने शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से अनेक आत्माओं को शांति शक्ति देनी होगी। तो उसके लिए भी तो हमारे पास तो स्टॉक पावरफुल होना चाहिए ना, भरपूर होना चाहिए ना। तो अभी जो टाइम है वो प्रिपरेशन करने के लिए बाबा ने दी है, अपने पास खजाने जमा करने के लिए ये गोल्डन चांस बाबा ने दिया है। दुनिया में क्या कहते हैं, जो बहुत होशियार होता है ना, और मौके पर चौका और छक्का मारना नहीं छोड़ता है। क्योंकि ये मौका हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला है साधना करने का, बैठकर योगाभ्यास करने का। इसलिए मुझे इसको छोड़ना नहीं है और इसका पूरा लाभ लेना है और स्वयं को माला माल करना है। क्योंकि घर वापस जाने का समय अभी नज़दीक दिखाई दे रहा है। दुनिया की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय पर भरोसा नहीं रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें स्वयं को खजानों से भरपूर करना है, माला माल करना है। यही लक्ष्य हमारा हो। ओम शांति। अभी हम बहुत अच्छी तरह से
पावरफुल योग का अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुँच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर
सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह, फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ, झूलता ही जा रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। सिकिलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। अपने खोए हुए लाल को मैंने 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। बाबा के नैनों में खुशी के मोती चमक रहे हैं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार बच्चा या बच्ची बनकर
पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे निराकार भगवान पढ़ाएंगे। वो हर रोज दूर देश से ब्रह्मा तन में आकर मुझे मधुर मुरली सुनाते मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारा दिन मेरे ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ जो त्रिमूर्ति बाप से 3 संबंधों की अनुभूति कर रही हूँ। प्यारे बच्चे, अन्य सभी संबंध मेरे से अनुभव करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, शांति धाम। और मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है।
शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। मैं सूरजमुखी आत्मा ज्ञान सूर्य को एकटक देख रही हूँ, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि बल से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ। स्वयं में शक्तियाँ भर रही हूँ और मेरे से चारों ओर शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है और अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति। हमारी आदरणीय उषा दीदी जी तथा पूनम दीदी जी को और दार्जिलिंग से मुन्ना दीदी जी और बबीता दीदी जी, रोहित भाई जी, सभी जितने भी इस सत्र से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उन सभी को मधुबन तपोभूमि से सभी को मधुर याद प्यार और दिल से धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच।